हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो आओ आज के करंट अफेयर के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है, एक मिनट देना जस्ट। फाइन। इंडियन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है, उन्होंने अभी इंस्टेबिलिटी चल रही थी, राइट? किस में इंस्टेबिलिटी चल रही थी? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। अभी इलेक्शंस नहीं हुए हैं, मेंबर्स इलेक्ट नहीं हुए हैं बेसिकली, तो बीएफआई में थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी चल रही थी। तो उस वजह से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एक एड हॉक कमेटी जो है उसका गठन किया है, ठीक है, एस्टैब्लिश की है एक तरह से। तो दिस कमिटी इज बेसिकली हेडेड बाय हूम? ये जो है वो क्वेश्चन है। ठीक है, द कमिटी इज बीइंग हेडेड बाय मधुकांत पाठक जी। ठीक है, अगर बात करें और मेंबर्स की, ठीक है, पहली बात कमेटी करेगी क्या? देखो, कमेटी के पास क्या काम होगा? कमेटी के पास काम होगा कि वो जो भी इमीडिएट स्टेप्स हैं, जैसे जो भी प्रॉब्लम्स है, ग्रीवियंसेस है, इश्यूज हैं बीएफआई में, उनको रिजॉल्व करना। ठीक है, अंटिल जब तक जो है उनकी लेट्स से फेयर और फ्री इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो जाते, तब तक सारी चीज़ों को मैनेज करना, देखना करना। बीएफआई के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो राजेश भंडारी जी हैं, और इनके जो बॉक्सिंग ऑफिशियल हैं वो डीपी भट्ट हैं, वीरेंद्र सिंह ठाकुर हैं, और बॉक्सर शिवा ठाकुर हैं। ठीक है, कमिटी विल बी हेडेड बाय जो झारखंड के ओलंपिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, मधुकांत पाठक जी, एज आई हैव टोल्ड यू। आगे चलते हैं। एशिया कप 2025 में आर्चरी टूर्नामेंट में इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते? देखो, इंडिया जो है वो विनर की तरह आया है। इंडिया ने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। टोटल मेडल कितने जीते हैं? टोटल 8 मेडल जीते हैं। ठीक है, विनर मतलब फर्स्ट पोजीशन पे इंडिया ही है। टोटल 8 मेडल है। 8 में से 5 जो है वो आपके गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है। ठीक है, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज और 5 तो गोल्ड है ही। ठीक है, अब अगर इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे है तो सेकंड पे कौन है? सेकंड पे है साउथ कोरिया, सेकंड प्लेस पे है 5 मेडल्स के साथ, जिसमें से 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज है। मलेशिया थर्ड प्लेस पे है। मलेशिया के पास कितने मेडल हैं? 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। इंडियन जो टीम है, ठीक है, मेडल जिन्होंने जीते हैं, किस किस इवेंट में किस किसने जीते हैं, वो इम्पोर्टेंट है और ये आपको याद भी रखना है। रीजन बीइंग, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आपसे पर्टिकुलर टूर्नामेंट का नाम देके पूछ लेंगे, पर्टिकुलर टूर्नामेंट में वुमेन्स रिकर्व में किसने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, तो बसंती महातो हैं, इन्होंने जीता। तो ऐसे करके आपको ना सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, राइट? मेंस रिकर्व टीम में विष्णु चौधरी ने, मेंस रिकर्व में विष्णु चौधरी जी ने गोल्ड मेडल जीता। टीम इवेंट था तो गोल्डी मिश्रा और राहुल भी थे। ठीक है, मेंस कंपाउंड टीम की अगर बात करोगे तो कुशल दलाल, मानव, ठीक है, और गणेश मणि रत्नाम। मेंस कंपाउंड की बात करोगे तो कुशल दलाल, मेन रिकर्व राहुल सिल्वर मेडल। ठीक है, मिक्स टीम में रिकर्व में विष्णु चौधरी और बसंती महातो। वुमेन्स कंपाउंड में अवनीत कौर, ठीक है, माधवा सॉरी मधुरा वर्षिनी, ठीक है, और चिकिता तनी पाथी, ठीक है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो दो तरीके से बेसिकली पूछा जा सकता है। एक तरीके तो इनफैक्ट कितने भी हो सकते हैं। एक ये हो सकता है, ठीक है, दूसरा पूछ सकता है कि इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते, दैट इज योर रेट। तीसरा तरीका हो सकता है इंडिया ने कितने सिल्वर या कितने ब्रॉन्ज, ठीक है, ये तरीके भी हो सकते हैं। जैसे अभी गोल्ड का पूछ लिया। इंडिया कौन सी पोजीशन पे था? फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन आया, या सेकंड थर्ड पोजीशन का पूछ लिया। ठीक है, या सिर्फ ऐसे पूछ लिया एशिया कप आर्चरी टूर्नामेंट 2025 में मेंस रिकवर टीम में
इवेंट को बेसिकली किन किन लोगों ने जीता, ठीक है। तो ABC करके दे देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सा है, 1 2 2 3 3 2, ठीक है। सो एंड सो क्वेश्चन फॉर्म करने का तरीका है दैट यू नो। आगे चलते हैं। पहला डिटेल्ड मैप जो है मून के साउथ पोल का वो क्रिएट किया गया है, किस मिशन का डाटा यूज करके क्रिएट किया गया है? चंद्रयान 3 का बेसिकली जो डेटा था उसको यूज करके ये डिटेल्ड मैप क्रिएट किया गया है। हमेशा साउथ पोल ही इतना इम्पोर्टेंट क्यों रहा है, क्यों चंद्रयान 3 बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, नॉट फॉर इंडिया बट ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड? रीजन उसका सिंपल और सॉर्टेड है। साउथ पोल जो है यू कैन से, एक तो वो उसका जो फॉर्मेशन है बिल्कुल अर्थ के ईयर्स, अगर आप बिलियन ईयर्स की बात करोगे तो उतने ही बिलियन ईयर्स बराबर उसका फॉर्मेशन है, ठीक है। बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं जो प्रेजेंट है आपके साउथ पोल में वो हेल्प करेंगे बहुत सारी स्टडीज़ में, ठीक है। तो उसका एक बहुत सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस है साउथ पोल का, राइट। अगर बात करें रिसर्चर्स की जो बेसिकली फिजिकल रिसर्च लेबॉर्ट्री से अहमदाबाद पंजाब यूनिवर्सिटी से थे हैं बेसिकली, एंड इसरो लेबॉर्ट्री फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम इन बेंगलुरु, दे हैव क्रिएटेड द फर्स्ट डिटेल्ड मैप एंड सॉरी, ये जो नया मैप है it have showcased the undulation patterns of the highlands and low plain where Vikram lander has landed. सेकेंड जो इन्होंने साइंटिस्ट हैं उन्होंने सेकेंडरी क्रिएटर्स भी आइडेंटिफाई किए हैं, डेब्रिस ट्रेस किए हैं लैंडिंग जोन के, राइट। और बात करें प्रज्ञान रोवर की जो चंद्रयान 3 का है, इट हैज़ अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जिसने सब सरफेस मेग्मा की जो प्रेजेंस है उसको डिटेक्ट किया बेसिकली बीनीथ द लैंडिंग साइट, राइट। और जो कंफर्म्ड लॉन्ग हेल्ड हाइपोथेसिस थी कि एंशिएंट ओशंस जो हैं मोल्टन लावा के वो एक्सटेंड हो गए थे अक्रॉस द मून, दैट सीम्स टू बी ट्रू, ठीक है। विक्रम लैंडर की जो साइट थी वो जो साउथ पोल है उसके क्लोज थी, काफ़ी क्लोज थी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हु हैज़ बीन ग्रांटेड एन एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर एज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया? DGCA के अभी 1 साल का एक्सटेंशन मिला है, किनको मिला है? राजीव सिंह रंगवंशी जी हैं, इनको मिला है 1 साल के लिए और इनका टेन्योर जो है वो बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और अब इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 मार्च 2025 से बेसिकली रिन्यू हो जाएगा एंड ठीक है। एंड बेसिकली ही होल्ड्स द एडिशनल चार्ज ऑफ सेक्रेटरी कम साइंटिफिक डायरेक्टर ऑफ IPC, दैट इज इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ऑल्सो। आगे चलते हैं। SECI ने साइन किया है एक MOU विद गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। क्यों किया है? सो दैट दे कैन सेट अप अ 200 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन विच सिटी? देखो अभी ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, सबमिट थी बेसिकली, नॉट द कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट थी 2025, उसमें ही MOU साइन हुआ है मध्य प्रदेश भोपाल में धार में, ठीक है। एंड दिस MOU with Madhya Pradesh government will help to set up a 200 megawatt solar power project in Dhar under the central PSU scheme and 1000 megawatt की बैटरी स्टोरेज जो प्रोजेक्ट है वो भी स्टेट में स्टैब्लिश होगा। 200 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है वो 500 मेगावाट का एग्रीमेंट के तहत ही है जो एग्जीक्यूट हुआ था 2023 में MP गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। बेसिकली MP पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ 25 साल के लिए, जिसके तहत SCCL जो है वो स्टेट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा 25 साल के लिए, ठीक है। SCCL हैज आल्सो प्रपोज्ड अ फेज वाइज कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 2500 crores for the expansion and development of renewable energy sector projects in मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने होस्ट की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट्स, राइट, न्यू दिल्ली में हुई थी। अभी भी पूछा जा सकता है कहाँ हुई थी, राइट। तो कॉन्फ्रेंस जो है उसका एम क्या था? उसका एम था बेसिकली
रिसाइलेंस, अवेयरनेस, नॉलेज, रिसोर्सेज प्रमोट करना फॉर इंटीग्रेटिंग ट्रांसफॉर्मेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव्स। अब क्वेश्चन है कि नेम क्या था पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस का, ठीक है, जिसका एम ये सब था और जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा होस्ट की गई थी, ठीक है। द नेम ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज प्रकृति 2025 एंड जो यूनियन मिनिस्टर है ऑफ फॉर पावर एंड हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मनोहर लाल, उन्होंने इनॉग्रेट किया प्रकृति को। प्रकृति इज प्रमोटिंग रीसाइलेंस, अवेयरनेस, नॉलेज एंड resources for integrating transformational initiative, right? It has been held in Delhi and the conference is aimed to promote the knowledge, awareness, resilience for the transformational climatic changes. And BE, that is Bureau of Energy Efficiency, is under the Ministry of Power, has hosted the conference, as we have seen that, right? Conference provided an in-depth understanding of functioning or processes of कार्बन मार्केट की, कैसे इंडियन कार्बन मार्केट चलती है, फंक्शन करती है, उसके बारे में सारी डिटेल्ड डिस्कशंस थी, डिस्कशन और यू कैन से बातें थी कॉन्फ्रेंस में। एंड और भी कि उसका डायनामिक्स कैसे है, मार्केट का अपॉर्चुनिटी क्या है, चैलेंजेस क्या है एक पर्टिकुलर मार्केट में, ठीक है। हर मार्केट के अपने अलग अलग चैलेंज होते हैं, अपॉर्चुनिटी होती है, थ्रेट्स होते हैं, मेनी थिंग्स, राइट। गवर्नमेंट ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है 1 मार्च 2002 के तहत सेटअप की थी अंडर द प्रोविजन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। तो अब ये जो स्टैटिक पार्ट है ये इम्पॉर्टेंट है, रीजन बीइंग पूछा जा सकता है अभी क्वेश्चन ऐसे ही कि सो एंड सो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई बीई के द्वारा, बीई जो है वो कब सेटअप हुई, किस ईयर में सेटअप हुई, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए ये किस एक्ट के थ्रू, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इंडियन नेवी ने हैंड ओवर किया है डीकमीशन्ड INS गुलदर है ये, ठीक है। INS गुलदर जो डीकमीशन्ड INS गुलदर था उसको महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को दिया है ताकि वो कन्वर्ट कर सके उसको टू द इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल रीफ, ठीक है। इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम आर्टिफिशियल रीफ बनाने के लिए दे हैव गिवन, इंडियन नेवी हैव गिवन, और जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस होगा पहले क्लीनिंग होगी, ठीक है, क्योंकि पानी के अंदर होगा तो मराइन को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, उनकी सेफ्टी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। प्रोजेक्ट विल एम टू प्रोटेक्ट मराइन कंजर्वेशन और अपॉर्चुनिटी भी आए लोकल लोगों के लिए, क्योंकि अगर पर्टिकुलर कोई भी चीज़ सेटअप होती है तो वहाँ पे टूरिज्म बढ़ता है। अगर पहला ऐसा म्यूजियम सेटअप होगा तो लोग देखने जाएंगे ही ना, आसपास से आएंगे, दूर से भी आएंगे, जो बाहर से आ रहे हैं मध्य प्रदेश के लाइक दूसरी स्टेट में रहता है तो जब भी मध्य प्रदेश विजिट करेंगे तो देखेंगे, ठीक है, तो टूरिज्म प्रमोट होगा, लोकल कम्युनिटी को हेल्प मिलेगा, राइट। अगर INS गुलदार की बात करें तो पोलैंड में बना, ठीक है। अब यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि कहाँ बना, कब कमीशन हुआ इंडियन नेवी में, 1985 में। प्राइमरी ईस्टर्न नेवी कमांड का पार्ट था 95 तक, फिर अंडमान निकोबार कमांड का पार्ट हो गया जब तक डिकमीशन नहीं हुआ 24 में, तब तक, ठीक है। नाम क्या है एक्सरसाइज का जो कंडक्ट की गई है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा फॉर कोस्टल सिक्योरिटी, ठीक है। इट इज सागर कवच, सागर कवच एक्सरसाइज है कोस्टल सिक्योरिटी के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा कंडक्ट की गई। इट इज बेसिकली 158 किलोमीटर एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल जहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई, एंड इट एम्स टू स्ट्रेंथन द कोस्टल सिक्योरिटी एंड एनहांस द कोऑर्डिनेशन अमंग द एजेंसीज बेसिकली, ठीक है। 2 दिन की ऑपरेशनल एक्सरसाइज थी जिसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो भी होते हैं दैट वर बीइंग डन, और भी एजेंसीज थी, नेवी थी, BSF थी, CSF थे, लोकल पुलिस थे जिन्होंने इसमें पार्ट लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, with which institute has Comptroller and Auditor General of India, that is CAG, signed a MOU to enhance sustainable audit skill set and foster innovation in auditing, ठीक है। देखो ये जो MOU है वो IIT मद्रास के साथ साइन हुआ है, CAG ने IIT मद्रास के साथ MOU साइन किया है बेसिकली टू एनहांस दी ऑडिटिंग स्किल, ठीक है, और
innovation in auditing. CAG you know is related to auditing. एंड पहला MOU है जो 2 क्रिटिकल एरियाज दैट इज साइबर सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल ऑडिटिंग पे फोकस करेगा. सेकेंड MOU जो साइन किया गया है मद्रास के साथ वो और इंटरनेशनल सेंटर फॉर एनवायरनमेंट ऑडिट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ICED जयपुर के साथ, दैट इज बेसिकली ऑन द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च इन एनवायरनमेंट ऑडिट एंड एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस, राइट. MOU जो है will combine the expertise and resources of CAG, IIT Madras और ICED so they can enhance their effectiveness and efficiency in the auditing process और auditing process जो है वो और better और बेहतर हो जाए. ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कन्फर्म किया है नेशनल धन्वंतरी अवार्ड. ठीक है, 2025 का 3 लोगों को मिला है नेशनल धन्वंतरी अवार्ड. किसके द्वारा दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा. अब क्वेश्चन स्टार्टिंग में ऐसे पूछ लेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष या जो धन्वंतरी अवार्ड है, नेशनल धन्वंतरी अवार्ड है, वो कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष देता है. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? अभी का जो करंट न्यूज़ है वो ये 3 लोगों को मिला है. ठीक है, 3 पीपल को मिला है फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन. ठीक है, इंडियन मेडिसिन. कैश प्राइस कितना है? तो कैश प्राइस होता है इसका 5 लाख रुपए. किन किन को मिला है वो देख लेते हैं. ठीक है, अच्छा किसने दिया है वो भी इम्पोर्टेंट है. तो ये अवार्ड जो है प्रताप राव जाधव जी ने दिया है. यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ आयुष मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं बेसिकली. मिनिस्टर ऑफ फैमिली सॉरी अगेन, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली के भी मिनिस्टर हैं. ठीक है, भी मिनिस्ट्री हैंडल करते हैं. अब किसने दिया, किन को दिया, किन किन को दिया? 3 लोगों को मिला है. 3 वैद्य हैं, इनको मिला है ताराचंद शर्मा जी, मायाराम उनियाल और समीर गोविंद जामदगनी जी. ठीक है, इन तीनों को मिला है फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द मेडिसिन सेक्टर, ट्रेडिशनल मेडिसिन सेक्टर, और इन्हें ट्रॉफी मिली. ठीक है, धन्वंतरी जी की मूर्ति और कैश प्राइस 5 लाख रुपए का. ठीक है, ये जो अवार्ड है ये बेसिकली हेल्थ केयर सेक्टर में जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, क्योंकि वैद्य जो होते हैं वो पहले होते थे. ठीक है, उसी नॉलेज को आगे लेके जाना आजकल के ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि जो चीज़ आसान हो वो बहुत ही रेडिली अवेलेबल हो जाती है. जो चीज़ थोड़ी मुश्किल होती है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है. ठीक है, एज इट इज़, राइट. तो इफ़ेक्टिव होती है क्योंकि इतने टाइम से, इतने लाइक पूरा एंशंट जो आपका कल्चर हमारा रहा है, हमने हमेशा वैद के बारे में सुना है कि वैद होते थे. ठीक है, दाइयाँ होती थी. सो दे हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड दैट्स अ गुड थिंग, राइट. सो दिस वाज इट फ्रॉम टुडेज सेशन. आई होप यू गाइज वुड हैव लाइक द सेशन. पसंद आया तो लाइक कर देना. थैंक यू सो मच.